मेरी ट्रेडिंग जर्नी की स्टार्टिंग में यानी कि लेट 2021 को मैंने एक बार बिटकॉइन का ट्रेड लिया था जिसमें मेरा ट्रेड लॉस में जा रहा था। तो मेरे रूल्स कह रहे थे कि लॉस को एक्सेप्ट करो यार और आगे बढ़ो। लेकिन मैंने ट्रेड को ओपन रखा और स्टॉप लॉस को मूव करता गया इस उम्मीद में कि प्राइस अपना रिवर्स मारेगा। पर वो रिवर्स तो नहीं हुआ और मेरा लॉस बढ़ता गया। फाइनली यार फिर मेरे को अपनी ट्रेड को $170 के लॉस में कट करनी पड़ गई क्योंकि मेरा अकाउंट नियर टू जीरो आ गया था। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो चिल मारो दोस्त, क्योंकि मैं चर्चित मिश्रा आ गया हूं आपके लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी मास्टरी सीरीज की पार्ट 2 में, जिसमें कि हम जानेंगे ये बिहेवियर हमारे अंदर कैसे ट्रिगर होता है, साथ ही साथ क्या ये फियर की वजह से होता है, और तो और क्यों हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हमें और लूज करवाते हैं लूजिंग ट्रेड्स में, एंड लास्टली हम इस बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में जो बिटकॉइन का लॉस मुझे मिला था, उसके बाद से मैंने ट्रेडिंग से थोड़ा ब्रेक लिया और फिर मैंने ट्रेडिंग से रिलेटेड साइकोलॉजिकल बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया और मैं ट्रेडिंग इन्वॉल्वमेंट से ह्यूमन बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है इसको समझने की कोशिश में लग गया था। इस दौरान मैंने मैडम डेनिशल, स्टीव वॉटसर, गैरी डेटन जी और फेमस यूट्यूबर्स लाइक टॉम हॉगर्ड और डेविड पॉल जी जैसे और बहुत सारे ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट से मैंने उनके इंटरव्यूज, उनकी वीडियोस को देखा और समझा कि असल वजह क्या है जो हमारे ट्रेडिंग में वॉयलेंट बिहेवियर का कारण बनती हैं। तो चलिए अब इस चीज को डिटेल में समझते हैं। जब आप एक लूजिंग ट्रेड में होते हैं, आपके दिमाग में दो सेट ऑफ मेमोरीज एक्टिवेट होती हैं। एक पॉजिटिव मेमोरी, जब आपने अपने स्टॉप लॉस को मूव किया और प्राइस रिवर्स करके प्रॉफिट में वापस आ गया था। दूसरी, एक नेगेटिव मेमोरी, जब स्टॉप लॉस मूव करने की वजह से और बड़ा लॉस हुआ था। लेकिन लूजिंग ट्रेड के वक्त आपका दिमाग पॉजिटिव मेमोरीज को हाईलाइट करता है और नेगेटिव मेमोरीज को दबा देता है। आपको लगता है कि स्टॉप लॉस मूव करना ही बेस्ट डिसीजन है और आप असलियत को इग्नोर करते हैं। ये आपके दिमाग का एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपको कन्विंस करता है कि आप जीत सकते हो, जबकि आपके चांसेस बहुत कम होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हो, ये फियर की वजह से नहीं होता है। अगर आप जेन्युइनली फियरफुल होते तो आप चुपचाप लॉस को एक्सेप्ट करके ट्रेड को क्लोज कर देते। लेकिन जहां ऑप्टिमिज्म आपका दुश्मन बन जाता है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक थॉट प्रोसेस है जो ट्रेडिंग में डिजास्टर्स डिसीजन का कारण बनता है। जब आप विनिंग ट्रेड्स में होते हो, आपका दिमाग आपको कॉशियस बनाता है, लेकिन लूजिंग ट्रेड में ये आपको गैम्बल करने के लिए पुश करता है। देखो बॉस, इसका रीजन समझने के लिए हमें अपने ह्यूमन ब्रेन के डेवलपमेंट स्टेज यानी कि स्टोन एज के टाइम पे जाना पड़ेगा। इनफैक्ट जितनी भी मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी बुक्स पढ़ी हैं, उसमें मुझे ये समझ आया है कि जब तक हम अपने दिमाग के बिहेवियर को स्टडी नहीं करते, तब तक सॉल्यूशन मिलना थोड़ा मुश्किल है। हमारा दिमाग कब रिस्की हो जाता है, कब डर जाता है और कब लालची बन जाता है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमें ये पता चलेगा कि हमारा दिमाग का पर्टिकुलर बिहेवियर का रीज़न क्या है, तभी हम अपने उस पर्टिकुलर इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो सिमिलरली आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि लूजिंग ट्रेड के वक्त हमारा दिमाग इतने रिस्की डिसीजंस क्यों लेता है और फाइनेंशियल लॉस को इग्नोर करके हैवी रिस्क लेना क्यों शुरू कर देता है। अब चलते हैं ये समझने की तरफ, ये चीजें हम लोग के अंदर आई कैसे। तो दरअसल हमारे स्टोन एज के पूर्वजों के जमाने में सर्वाइवल या सिंपली कहे जिंदा रहना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। सोचिए, अगर वो भूखे होते और भूख से उनकी जान खतरे में होती थी, तब उन्हें कुछ बहुत ज्यादा रिस्की डिसीजंस लेने पड़ते थे, जैसे कि किसी बड़े जानवर का शिकार करना या दूसरी ट्राइब का खाना चुराना। और अगर उन्हें उस टाइम पे ऐसा कोई रिस्क नहीं लिया होता तो वो भूखे ही मर जाते उस जमाने में। तो सिमिलरली आज भी वही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ह्यूमन बिहेवियर में इनहेरिटेड है। जैसे उस टाइम पे खाना ना मिलने पर हमें खतरा महसूस होता था, वैसे ही सेम आज की मॉडर्न लाइफ में पैसे की कमी होने से हमारे अंदर यही सेम फीलिंग डेवलप होती है। और सिमिलरली ट्रेडिंग में भी जब भी हम अपनी ट्रेड में अपना पैसा खो रहे होते हैं यानी कि लूज कर रहे होते हैं ट्रेडिंग में, तो हमारे अंदर यही सेम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे यार, तो चलिए समझते हैं और भी ज्यादा डिटेल में। जब आपका ट्रेड लॉस में होता है, आपका दिमाग असली सिचुएशन को छुपाता है और आपको ओवरली ऑप्टिमिस्टिक बनाता है, जिसको हम साइकोलॉजी में टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी कहते हैं। इस कंडीशन में आपको लगता है कि प्राइस रिवर्स करेगा और आपका लॉस रिकवर हो जाएगा।
असलियत में ये ज़्यादा पॉजिटिव सोचना ही बड़े लॉसेस का रीज़न बनता है। मेन प्रॉब्लम ये भी होती है कि ये चीज़ जब आपके साथ होती है तो आपको इस चीज़ का एहसास बिल्कुल होता ही नहीं है। आपका दिमाग अपने सर्वाइवल मोड में ही ये सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग हैंडल करता है। आप लॉजिकली सोचना बंद कर देते हैं और बस किसी भी तरह इस अनकंफर्टेबल लॉस की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक फेक ऑप्टिमिज्म या फेक होप लेके बैठे रहते हैं। इस सिचुएशन को एक बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं। एक फुटबॉल के मैच में जब एक टीम हार रही होती है तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा वो थोड़ा वॉलेंटली खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उन्हें यकीन दिलाता है कि जीतना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे थोड़ा एग्रेसिव ही क्यों ना खेलना पड़े। रोज़ाना जीवन में ये वैसे ही सिमिलर है जैसे हम एक लॉस के बाद एक एग्रेसिव ट्रेड करने लगते हैं या फिर लूजिंग ट्रेड में और पोजीशंस को ऐड करते रहते हैं। तो फाइनली अब हम समझते हैं इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। सबसे पहली चीज़, इस सबकॉन्शियस बिहेवियर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि आपका दिमाग ट्रेडिंग के लिए नेचुरली डिज़ाइन नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बिहेवियर को बदला नहीं जा सकता। इनफैक्ट सॉल्यूशन तो यही है कि आप अपने ट्रेडिंग्स के लिए क्लियर रूल बनाएं, उन्हें लिखें और उनको फॉलो करें बाय हुक एंड क्रोक। हर ट्रेड को जर्नल में नोट डाउन करें और उसका एनालिसिस करें, तो कि यही एनालिसिस आपके दिमाग को एक रियलिटी चेक या कह सकते हो एक रियलिस्टिक अप्रोच देने में हमेशा मदद करेगा। देखो दोस्त, ये चीज एक दिन में सही नहीं हो सकती। आपको अपने दिमाग को कंडीशंस में ट्रेन करना होगा। जब भी वो गलती करता है या जब भी आपसे गलती होती है तो इन गलतियों को पहचानो और खुद को समझाओ, जानो ऐसा क्यों हुआ। तो अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों ट्रेडिंग में टेक्निकल्स नहीं एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस ट्रेडर का दिमाग बहुत ट्रेंड होता है लॉसेस को एक्सेप्ट करने में और साथ ही साथ सही टाइम पे चीजों को एग्जीक्यूट करने में। याद रखना, आपका दिमाग एक बहुत ही पावरफुल टूल है, बस उसे सही डायरेक्शन में ट्रेन करने की जरूरत है। बाकी सॉल्यूशंस और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज के लिए इस सीरीज की अगली पार्ट को देखना ना भूलें, जिसमें हम समझेंगे कि क्यों हम कभी कभी ओवर ट्रेडिंग या फिर अंडर ट्रेडिंग करते हैं। तो तब तक के लिए यार भाइयों, मुझे इजाजत दो। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना दोस्त। मिलता हूँ नेक्स्ट ऑसम लर्निंग वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।